औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना उस रब्बिल ज़िल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़े जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग बहुत अहम मालूमात ख़ुसूसन हम लेडीज़ के हिसाब से शेयर करेंगे कि मेकअप और वज़ू। देखें, वज़ू जो है आप पहले कर लें और फिर अगर आप मेकअप करती हैं और उस दौरान आपका वज़ू बरक़रार रहता है तो आप उसके साथ नमाज अदा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपका मेकअप है और फिर आप जैसे उनमें से बहुत सी चीज़ें मेकअप की ऐसी हैं कि जो यानी जिल्द पर पूरी तरह से जम जाती हैं। जैसे आई शेड है, आई शेड की बाकायदा पूरी लेयर होती है, या आईलाइनर है। आईलाइनर आपने देखा है कि बाकायदा वो रबड़ की तरह उसको उतारा जाता है। या इसी तरह मस्कारा है कि मस्कारा पलकों के ऊपर बाकायदा पलकों को वो कवर कर लेता है, या अलग की आईलैशेस लगाई हुई होती हैं। अब अगर आप ये चाहें कि ये बाज़ वाटर प्रूफ मेकअप है कि वो अभी नहीं उतर रहा और उसमें वज़ू हो जाए, तो देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है। वज़ू के लिए आपका जिल्द का बिल्कुल बग़ैर किसी लेयर के, बग़ैर किसी चिकनाई के होना ज़रूरी है। बाज़ क्रीमें ऐसी होती हैं कि जो जिल्द के अंदर जज़्ब हो जाती हैं और उसमें कोई चिकनाई का वो नहीं होता उन्सुर। तो अगर कहीं से ज़ाहिरन या आपको हाथ लगाने से भी महसूस हो रहा है कि चिकनाई का बिल्कुल भी वो नहीं है, तो वो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी शाइबा है या उसमें चिकनाई है तो पहले फ़ेस को साफ़ करना पड़ेगा, साबुन से धोना पड़ेगा, फिर आपने उसके ऊपर वज़ू करना है। इसी तरह जैसे ये कि दुल्हन के लिए, तो पहले दुल्हन के लिए भी ये ज़रूरी है कि पहले वो वज़ू कर लें, उसके बाद उनका मेकअप हो और नमाज को अहमियत दी जाए। इसलिए कि इस वक्त ही हमारा इम्तिहान होता है कि हमारे लिए नमाज अहम है, खुदा की यानी अहकामात हमारे लिए अहम है या ये दुनियावी आराइश। तो बेहतर है कि अपने ज़िंदगी की इब्तिदा लाज़मी तौर पे अहकाम खुदाबंदी की पाबंदी के साथ की जाए। और दूसरे ये जो नील पॉलिश का मसला है कि नहीं हमने लगा ली थी, वज़ू में लगाई थी तो अब हम वज़ू इसके ऊपर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने लाज़मी नील पॉलिश को छुड़ाना है। और अब तो नील पॉलिश के साथ साथ नील्स लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर नील पॉलिश होती है। वो नील्स यानी किसी ऐसी मैजिक से लगाए जाते हैं कि जिससे वो चिपक जाते हैं और वो बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 दिन भी वो नहीं छूटते। तो अब आप बताइए उसके ऊपर वज़ू कैसे हो सकता है। तो पहले वो नील्स हटेंगे, उससे चिकनाई, उससे उसकी लेयर हट के फिर उस पर वज़ू होगा। इसी तरह बाज़ लोगों को ये है कि पैर के नाखून उनके इतने बड़े हुए होते हैं कि वो जिल्द जो नाखून के अंदर की जिल्द है वो सजदा करते हुए उससे नहीं मस होती। ये भी गलत है। पैर के नाखून का इतना बड़ा होना कि आपका जिल्द सजदे करते में उससे मस ना हो, तो वो गलत है। जिल्द का मस होना बहुत ज़रूरी है अंगूठे के नाखूनों का। इसी तरह ये आई शेड, आईलाइनर, लिपस्टिक के लिए ये है कि लिपस्टिक आप पूरी तरह से रिमूव कर दें। अब उसके बाद अगर हल्की सी उसकी कलर का वो रह जाता है तो उसकी खैर है, आप ने अपनी तरह से पूरी तसल्ली कर ली। लेकिन किसी भी किस्म की लेयर वो उसके साथ आपकी ये वज़ू जो है ना हो सकता है। और इसके लिए जो भी वज़ू में माने हैं चीज़ें, वो उसके साथ वज़ू यानी करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर हम आजकल ऊपर ज़ाहिर बालों के स्टाइल्स और इसमें विग्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उसमें भी यही मसला है कि अगर आपके सर का मसा नहीं हो पा रहा तो आपका वज़ू कैसे मुमकिन है। इसलिए ये बातें जो हैं इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये मालूमात जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, लेकिन ये मालूमात मैं पहले लेती हूँ और उसके बाद उसको अच्छी तरह से उसकी तसल्ली करके फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप लोग ये ज़रूर इसको आगे भी शेयर करें ताकि हम लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से बचें। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।